तो अब अभी हमने ऐसे पुराण सुनाया, अब अपने गीता पे चलते हैं। देखो ये भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, इनकी वाणी को भी हमें देखो देखो ये मुझे कहीं कभी ऐसी आ जाती है। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं कभी शिव अपने शिव में और कृष्ण में कभी अंतर नहीं समझती। अब देखो कृष्ण के बारे में चूँकि कृष्ण के बारे में मैं नहीं समझती हूँ। कृष्ण ने ये क्या किया है, हम शिव कथा कहते हैं लेकिन कृष्ण का ज्ञान लेना हमें बस, चूँकि कृष्ण ने ज्ञान ये मीरा को दिया था, कृष्ण ने ज्ञान द्रौपदी को दिया था, कृष्ण ने ज्ञान राधा को दिया था, कृष्ण ने ज्ञान गोपिकाओं को दिया था, कृष्ण ने प्रहलाद को दिया। देखो सबको जो ज्ञान देते हैं, और अर्जुन तो साक्षात प्रमाण है ये है उनका। चूँकि देखो कृष्ण ये गीता ये जो है द्रौपदी कौन थी, एक कात्यायनी थी, एक कात्यायनी थी। तो देखो ये जो है ये कहते हैं युग के हिसाब से, और वैसे जो कृष्ण के सानिध्य में आ गया है तो कृष्ण उनको फिर कहते हैं कि बीच रास्ते पर नहीं छोड़ते हैं। मुझे बेशक बीच रास्ते बीच रास्ते पे छोड़ दे, मुझे तो ले जाके वो बीच की पतली गली में छोड़ते, पतली गली में, और फिर मैं खड़ी रह जाती हूँ और भाग जाते, फिर उनके दर्शन नहीं होते कि ये किधर गए, किधर को मुझे यहाँ छोड़ गए, किधर की कौन सी गलिया में घुस गए, कौन से कहाँ घुस गए, और मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है कहाँ चले गए। तो मैं अपनी नहीं कहती, लेकिन और किसी को बीच रास्ते में नहीं छोड़ती मेरे सिवा। और तो हमें किस ज्ञान लेना चाहिए। तो चलो पहले हम करते हैं। आज मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, चूँकि जाएगा मुझे तो सब कुछ बनाना है, खाना पीना, तो बोलते हैं चलो। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ, और अर्जुन को हार्दिक प्यार करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम देखो चलते हैं, एक दो जैसे भी कुछ कह सकें। देखो यही तो इसको गृहस्थी कहते हैं। क्या करें भाई, ये तो जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम तो जी तो देखेंगे, हम थे कहाँ। देखो हर एक बात से ऐसी बात नहीं है कि कितनी कन्हैया ने कितनी परेशानी उठाई, जन्म से तो उनके असर पैदा हो गए, जन्म से तो असुर पैदा हुए थे। जन्म से क्यों, जब गर्भ में थे तभी से असुर संगी चले आए थे, लेके आए थे, और उनसे युद्ध करते 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 सारे कहते कि धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने जी जान लगा दिया, अपना भी कुछ सुख आराम नहीं देखा, और सब उन्होंने संसार वालों के लिए किया। तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, और ये करना भी चाहिए। देखो तो हम सब लोग जो है कहते हैं कि भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए। हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो भगवान हमारे कुछ न कुछ तो हमारे करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम कहाँ थे, हमें तो ये चलो हम यहाँ से सुनाते हैं। अनुबंधम क्षय में हिंसा मनोवेक्ष च पौरुषम महादारभ्यते कर्म यत्ततां समुच्यते। जो कर्म परिणाम हान हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। देखो यहाँ पे अब हमें नहीं मालूम कहाँ से कोई पढ़, चलो मैं सुना देती हूँ जब खोली है किताब। तो देखो जो कर्म परिणाम हान हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर, देखो अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें अपने कर्म को परिणाम देना चाहिए कि अगर हम किसी काम को करते हैं तो हम ये काम हमारा करने से क्या परिणाम होगा, या हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और लेकिन वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे, उस कार्य को, चूँकि उस कार्य में बहुत ही असावधानियां हैं और बहुत ही कठिन कार्य है। तो
तो उसको हम नहीं कर पाएंगे। वो अगर हमने कोई कार्य कर लिया और करने के बाद में उसका परिणाम नहीं निकला तो फिर कोई फायदा नहीं है। चूंकि देखो ये सब विचार करना चाहिए कि हम मतलब जब अब हम कहें कि हम कोई कार्य हम करें, हम कहें कि हमें ये काम करना है, लेकिन काम तो करना है, पर लेकिन इसको काम करने के बाद में इसका क्या परिणाम निकलेगा, अच्छा परिणाम निकलेगा कि बुरा परिणाम निकलेगा, और इसको करने से हमें कहीं पे मान प्रतिष्ठा मिलेगी कि हमारी जो है हमें बुराइयां मिलेगी, कि कोई हमसे हमें गलत समझेगा, हम ये क्या परिणाम निकलेगा। तो ये कर्म करने से पहले परिणाम की सोचनी चाहिए और हानि की सोचनी चाहिए कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, अगर हम किसी में पैसे भी लगा रहे हैं या पैसा कोई मकान बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई हम व्यापार वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा न हो कि हमारी उसमें हानि हो जाए। चूंकि देखो हर एक कार्य को सोच विचार के करना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए, फिर हानि भी देखना चाहिए। ऐसी ना हो कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें हानि हो जाए। देखो ये लाभ और हानि ये सब देख के करना चाहिए जो है। और हिंसा मतलब ऐसा करना चाहिए कि इसमें कोई हिंसा वाली बात तो नहीं है, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, कहीं ऐसी तो नहीं है कि हम ही को कोई चोट फैट हो गए, कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही घर में या परिवार में या फिर हमारे बच्चों में, स्त्री पुरुष में या किसी में कोई मालूम पड़े कि किसी से ऐसी हिंसा बढ़ जाए कि जो हमें सही नहीं रहे, उसका भी परिणाम सही नहीं निकला। ये चार चीज़ें हानि, हिंसा और ये जो है ये हिंसा, ये कर्म, परिणाम, हानि और हिंसा, ये सामर्थ्य को न विचार कर केवल और अपनी सामर्थ्य को विचारना चाहिए कि हम जो कार्य करने हैं वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार है कि नहीं, हमारी इसमें सामर्थ्य है कि नहीं है, इसको हम जाने समर्थ हैं कि नहीं है, हमें इस कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हमें इतनी बल और शक्ति है कि नहीं है। देखो ये सारे कार्य को हम सब ये सोच के, ये हमें सब सोच लेनी चाहिए और सोचने के बाद में फिर कार्य को करना चाहिए। चूँकि ये जो फिर कार्य को करते हैं तो कहते हैं ये विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है। अज्ञान से इसलिए आरंभ किया जाता है कि देखो विचार के केवल अज्ञान से आरंभ इसलिए किया जाता है कि हमें इनमें आशंका होती है जो करने वाले, और लेकिन ये अज्ञान ये तामसी होते, वो अज्ञानी होते, लेकिन इन सबको नहीं वे विचारते कि हम इस काम को करेंगे, ये हमें जो काम कर रहे हैं ये काम अच्छा है कि बुरा है, ये काम हम कर रहे हैं इसमें हमें हानि होगी कि लाभ होगी, या ये काम कर रहे हैं इसमें हिंसा होगी नहीं, वो हिंसा भी करते हैं। अगर वो किसी दूसरे की हानि भी कर देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी की हानि भी कर देते हैं, अपना काम निकालते हैं, चाहे किसी की हानि हो जाए, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, चाहे किसी से मारपीट हो जाए, चूँकि वे कौन होते, वे होते हैं ये स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए और अपने जो का ये मोह में आके अपने स्वार्थ के लिए ये जो है ये सारी आसक्ति से भरे होते हैं और आसक्ति का ही काम करते हैं। क्योंकि ये जो तामस होते हैं वे सब आसक्ति वाले और मोह वाले होते हैं, वह केवल विचार अज्ञान से आरंभ, चूँकि उनको अज्ञान से करते हैं, उनको इनके अंदर कोई जानकारी नहीं है इस काम करने से क्या परिणाम होगा, अगर हम इस काम को करेंगे तो हमारी हानि होगी कि किसी और की हानि होगी, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, कि इसमें हमारी सामर्थ्य है कि नहीं है। क्योंकि उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, वो अज्ञान है, वो तामस है, वो उनके अंदर मोह और आसक्ति और काम भावना से ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि अज्ञान से किया हुआ कार्य में किसी में सफलता नहीं मिलती है, वह तामस का, वही ये अर्जुन उसी को तामस कहते हैं, वही तामस कहा जाता है। चूँकि अज्ञानता से सारे कार्य करता है, ज्ञान उसको है ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको करने से क्या परिणाम होगा, इस कर्म को करने से क्या परिणाम होगा, मतलब जो उसको परिणाम की तो मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं है? जो वो अज्ञान है, जो वो आसक्त कामना में और स्वार्थ में रहता है। जो स्वार्थ में रहेगा, मोह में रहेगा, कामना में रहेगा, आसक्ति में रहेगा, तो क्या करेगा? अज्ञानी होगा,
तो तामस के काम है, जो पुरुष तामस के होते हैं वो उनके लिए। मुक्त संगो अहनवादी दत्तंत साहस समन्वत सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्वक उच्चते। देखो जो ये मुक्तो संग, जो क्या कहते हैं कि जिसको मुक्तो संग मतलब मुक्त के संग मतलब उनका ये नहीं सोचता है, जिसको मुक्त होना होता है तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे मुक्ति मिलेगी, क्या हमें नहीं मिलेगी, क्या हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, क्या हमें फल मिलना चाहिए, क्या हमें वो उसके अंदर ऐसे भाव नहीं होते। जो कर्ता संग रहत अहंकार के वचन न बोलने वाला और न ही तो अहनवादी, ना ही उसको अहंकार होता है और ना ही उसके संग रहत का मतलब क्या है। एक कर्ता संग रहत क्या है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे फल मिल जाए, मुझे मकान अच्छा मिल जाए, मुझे स्त्री पुरुष अच्छे मिल जाए, मुझे संतान मिल जाए, मुझे पौत्र मिल जाए, मेरी मान प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे मान भी मिले, मुझे प्रतिष्ठा भी मिले। वो सारी चीज सोचता है। जिसे कर्ता संग, ये कर्ता के संग रहत, संग का मतलब ये ही होता है, ये संग रहत कर्ता जो करने वाला है वो ये सब सोचता है। अहंकार के वचन न वो, और अगर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मोक्ष मिले, कि मुझे अच्छा मकान मिले, कि स्त्री पुरुष मुझे अच्छे मिले, कि मुझे संतान अच्छी मिले, कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, कि वो जो सात्विक होते हैं उनके अंदर ये भाव नहीं होते। मिल जाए तो अच्छा, न मिल जाए तो अच्छा, मिल जाए तो सुख तो खुश, नहीं मिले तो खुश। उनके अंदर अहंकार के वचन न बोलने वाला, और जो अहंकार के वचन नहीं बोलता है कि नहीं ये तो मैं कार्य कर लूंगा, ये तो कार्य मैं स्वयं कर लेता हूँ, ये करता मैं ही तो हूँ, ये शरीर मेरा ही तो है, ये जो संसार में कार्य करने वाला हूँ वो मैं ही तो हूँ। जब उसके अंदर मैं अहंकार, ये मैं क्या होता है, ये अहंकार आ जाता है। लेकिन सात्विक जो होता है उसके अंदर अहंकार नहीं होता है, न अहंकार से कोई बात बोलता है, न कुछ अहंकार भरी बातों को बोलता है, न कर्तापन दिखाता है, ना ही उसके कर्तापन में बिल्कुल अहंकार है। धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने से, देखो ये धैर्य, उसके अंदर धैर्य भी होता है। धैर्य क्या होता है, वो धैर्य ये होता है कि देखो ना ही हम ऐसा कोई हमारे भावना है, ना ही हमारा कोई मन इच्छा है कि हमें ये चीज मिले। चूंकि हमारे अंदर तो धैर्य है, चूंकि हमने जब भगवान के स्वरूप को कोई जान जाता है, जो कृष्ण के स्वरूप को कोई जान जाता है, जो कृष्ण को तत्व से जान जाता है, जो वो जब कृष्ण के तत्व में ध्यान मग्न हो जाता है, आनंद प्राप्त करता है, तो वो हर एक चीज का उसके अंदर धैर्य धारण आ जाता है, धैर्य कर लेता है, धैर्य आ जाता है। और उत्साह से युक्त तथा कार्य सिद्ध होने, और जो भी कार्य करता है उसमें उसकी उत्साह रहता है। उत्साह का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं इसलिए उत्साह हो कि मुझे ये कार्य करने से ये मुझे फल मिलेगा, मुझे मुझे मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति होगी, सारी मेरी मन की इच्छा की पूर्ति होगी। जो उसको ऐसा कुछ नहीं होता, वो भगवान का कार्य करने के लिए उसके अंदर इतना उत्साह होता है कि इतना उत्साह होता है कि वो उत्साह के ऊपर वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, भगवान के कार्य करने में उसको बहुत मन लगता है और उत्साह भी रहता है। तो तथा कार्य सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकाद विकारों से रहता है। लेकिन उसके ये नहीं है कार्य हो जाए, कार्य अगर सिद्ध हो जाए तो खुश, अगर कार्य कोई सिद्ध कोई अगर कोई कार्य करता है और उसके अपनी कामनाओं को लेके करता है तो वो पूर्ति हो जाती है तो बड़ी खुशी होती है, नहीं पूर्ति होती है तो दुख होता है। तो उसके अंदर ना ही कार्य सिद्ध की ना उसमें हर्ष है, न शोक है, और ना ही कोई उसके अंदर विकार है। ये विकारों से रहित है। जब उसके अंदर कोई चीज है ही नहीं है, जब उसके अंदर ना ही कर्तापन है, न करता न कर्तापन के संग सहत का है,
और ये जो धत्व है ना, ये इसको कहते हैं सिद्ध, ये कार्य सिद्ध, एक कार्य के सिद्ध वो कहते हैं, कहते हैं इसको कार्य के सिद्ध। तो कहते हैं अगर कार्य सिद्ध हो जाए तो खुश, नहीं हो जाए तो खुश। चूंकि उसको अगर हो जाता है तो भगवान के लिए, नहीं होता है तो भगवान की इच्छा से, जो हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा से, नहीं हो रहा है वो भी कृष्ण की इच्छा से, जो कुछ भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो उसमें वो ऐसे इंसान को ना ही तो शोक होता है और ना ही हर्ष होता है, तो सब विकारों से वो रहित होता है। तो वो कौन है? वो सात्विक कहा जाता है। ऐसा मनुष्य कौन कहा जाता है? ऐसा सात्विक कहा जाता है। तो यही तो बैलेंस बनाना है, यही तो मनुष्य का बैलेंस बनाने वाली बात है कि इतना ही तो बैलेंस आ जाना चाहिए। इतना ही अगर बैलेंस आ जाए तो मनुष्य के जीवन में फिर तो कहने की क्या है। क्योंकि कृष्ण भी कभी कभी क्या देते हैं अर्जुन से, अर्जुन अगर ऐसी बात है जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो ये जब सब आ जाते हैं तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का दुख, क्यों आसुरी शक्ति में और तामस में और राजस में पड़े। फिर तो सात्विक हो जाते हैं। जो सभी सात्विक हो, कौन क्यों रहो तामस में और राजस में। जब सात्विक विचार हो जाते हैं, हम सात्विक हो जाते हैं। हमारे किसी काम में ना ही कोई अच्छे में ना क्या कहते हैं हमें हर्ष, और ना ही बुरे में हमें मतलब दुख क्यों नहीं होता है। ये शौक और ये हर्ष, ये तो ये छोटे मनुष्यों के तामसों के काम होते हैं। देखो ना ही हमें किसी की ज़्यादा इच्छा होती है। जब आदमियों की इच्छा बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है तो एक काम भाव में पड़ जाते हैं। ये संसार में आके ये प्रकृति के नियमों में बंध जाते हैं, ये प्रकृति के कार्यों में बंध जाते हैं, ये प्रकृति से नहीं निकल पाते। उनको ही ऐसे ही सारी व्याधा आती है। ये सात्विक, ये प्रकृति के गुणों से भिन्न है। जब हम प्रकृति के गुणों से हम भिन्न होते हैं तो हम अपने को संभाल लेते हैं, बैलेंस में ले आते हैं। कृष्ण का काम करने के लिए, कृष्ण का ज्ञान लेने के बाद में हम अपने को संभाल लेते हैं। हम सबका हमें कहते हैं कि हमें सबका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर हम अपने को सावधान कर लेते हैं और जीवन भी आराम से सावधानी से बिताते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो बस इतना ही बोलूँगी मैं। तो इतना बोलते हुए सब देखो भगवान कृष्ण का ध्यान लेना चाहिए। तो मेरे पास में शिव पुराण है और गीता है, ये दो है, ये दो ही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। तो सभी ऐसे ही जो मैंने ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।